सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की, लेकिन योजना लॉन्चिंग के साथ ही विवादों में घिर गई। सियासत से लेकर सड़क तक महासंग्राम छिड़ गया। युवाओं के आक्रोश की चिंगारी सड़क भड़क उठी। हालात इतने खराब हो गए कि बस ट्रेनों तक को फूंक दिया गया। जाहिर तौर पर विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को इस तरह फूंक देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसी बीच सियासी विरोधी भी मुखर होकर बोलने लगे। दिल्ली से लेकर राज्यों तक के सियासी विरोधी केंद्र सरकार की इस योजना की कड़ी निंदा करते हुए योजना वापस लेने की बात करने लगे। आक्रोश की चिंगारी के बीच सरकार ने बताए अग्निपथ के फायदे। एक और जब देश भर में अग्निपथ को लेकर तांडव मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इस भड़कती चिंगारी के बीच अग्निपथ के अग्निवीरों को इसके फायदे बता रही है। केंद्र सरकार की ओर से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें बताया गया कि जब अग्निपथ योजना का लाभ लेकर युवा निकलेगा तब उसे किस प्रकार से फायदा मिलेगा, कहां-कहां उसकी नौकरी लग सकती है और कौन-कौन सी सरकारें अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देंगी। क्या अग्निपथ की होगी कड़ी अग्नि परीक्षा? लग रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अग्निपथ की कड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल इस योजना की सबसे ज्यादा निंदा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर 4 साल बाद युवा क्या करेगा। यह सवाल बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि कुछ जानकारों का तर्क है कि जीवन के जिन 4 महत्वपूर्ण वर्षों को युवा सेना के लिए दे देगा, तो उसके बाद तो वो कहीं का नहीं बचेगा और आगे कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक तरह से वो 4 साल बाद फिर बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएगा। देश के युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप किसके बहकावे में आकर कर रहे हैं। ये एक सोची समझी गहरी चाल तो नहीं, क्योंकि जो अग्निपथ योजना है उसमें सरकार का हित भी बसा हुआ है। वो चाहती है कि देश का हर एक नागरिक सशस्त्र की ट्रेनिंग ले, फौज में भर्ती हो, हथियारों की ट्रेनिंग ले, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस फौज से जुड़े। अग्निपथ योजना इसके लिए सरकार ने लॉन्च की है, लेकिन सरकार का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पूर्णकालिक भी इस पे रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि देश के युवा भटके ना, अपने ही देश की संपत्ति को आग ना लगाएं। सभी से मैं युवाओं से अपील यही करता हूं।